प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मंदिर का पर्दा दो टुकड़े क्यों हो गया। जैसा कि मत्ती अध्याय 27 का 51 में लिखा है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। इस एक वचन या इस एक घटना के पीछे एक छोटी सी कहानी है। शुरुआत होती है निर्गमन ग्रंथ से, जहां प्रभु मूसा को तंबू बनाने की आज्ञा देते हैं और बताते हैं कि सब कुछ कैसा और कहां कहां होना चाहिए। उसी समय प्रभु मूसा को पर्दे की आज्ञा भी देते हैं। पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 26 31 से 33। फिर नीले, बैजनी और लाल रंग और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। इनकी अंकड़ियां सोने की हों और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहे, और बीच वाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर लिवा ले जाना। सो वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। अब प्रभु ने हारून को कहा कि सिर्फ हारून और उसके कुल के लोग ही पर्दे के पार आ सकते हैं। जो भी दूसरा आए वह मार डाला जाए। पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक अध्याय 18 6 से 7। परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इजराइलियों के बीच से अलग कर लिया है, और वह मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवकाई के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना, और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवकाई दान करता हूं। और जो तेरे कुल का ना हो वह यदि समीप आए तो मार डाला जाए। अभी तक ये बात क्लियर है कि प्रभु ने तंबू के अंदर पर्दा करवाया था, जिसे सिर्फ वही पार कर सकते थे जिन्हें प्रभु ने ठहराया था। अब मत्ती 27 का 51 में पर्दा फटने का ये साइन था कि प्रभु ने उस रूल को खत्म कर दिया है। अब लोग डायरेक्ट प्रभु के पास आ सकते थे, और यहीं से नए नियम की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि नया नियम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद शुरू होता है। इसे बेटर समझने के लिए आप मेरे चैनल पर यह वीडियो देख सकते हैं, जिसका टाइटल है नया नियम कहां से शुरू होता है। इसीलिए संत पौलुस इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 19 से 21 में कहते हैं, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवाय हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप इंग्लिश में सुनना या इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं रॉबर्ट ब्रेकर। यह एक इवेंजलिस्ट हैं जो इंग्लिश में ही टीच करते हैं और डेफिनेटली आपको बाइबल की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे सकते हैं।